आज का ये उर्स का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम आपकी इस बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। बहुत मोहब्बत के साथ आप इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। अच्छी निज़ामत, बेहतरीन शायरी आपने समाअत की। कुछ वक्त के लिए मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। दिल खोल के सुने और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे कहने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत अच्छा आप सुने। मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर नाज़ शरीफ भी आप सुनेंगे। कमेटी वालों की यही फरमाइश और ख्वाहिश है। बच्चा जो भी पढ़ रहा था ज़ीशान बलरामपुरी को सुनेंगे, सद्दाम राही साहब को सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, रात आपकी है, मोहब्बत से सुने। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, यूँ तो दुनिया में आके इंसान हर चीज़ की ख्वाहिश करता है और हासिल करता है। कोई दौलत हासिल करता है, कोई शोहरत हासिल करता है, कोई अच्छा मकान बनाता है, कोई अच्छी गाड़ियाँ ख़रीदता है, कोई अमीर बन जाता है, कोई पद लेकर के पद अधिकारी बन जाता है। ये सब दुनिया में होता है, लेकिन इन सब की अल्लाह की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी 10 मंजिल मकान हो, अल्लाह की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए कि आप 10 मंजिल मकान बना सकते हो, अल्लाह की नज़र में क्या हैसियत होगी। अल्लाह ने एक पहाड़ इतना ऊंचा बना दिया है कि तुम उसके बराबर अपना मकान बना ही नहीं सकते। अगर पहाड़ की ऊंचाई को नापोगे तो क्या मकान उसके बराबर हो सकता है? हजार कई हजार फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़ अल्लाह ने बनाए हैं और इतने मजबूत हैं ये पहाड़ के ये ज़मीन की मेखें हैं। अगर पहाड़ ना हो तो ज़मीन थरथरा जाए। पहाड़ों को अल्लाह ने ज़मीन की मेखें बना दिया, ज़मीन को ये रोके हुए थामे हुए हैं। तो भाई तुम्हारे मकानों की हैसियत अल्लाह की नज़र में क्यों हो? उसने तो पहाड़ बनाए हैं। फिर तुम्हारे पैसे और सोना चांदी की अहमियत क्यों हो? अल्लाह ने तो ज़मीन में सोने के पहाड़ रखे हैं। और सोना जो है बनाया नहीं जाता, मैं आपको बताऊं, किसी केमिकल से सोना नहीं बनता, सोना निकलता है। ये भी ज़मीन से ही पैदा है, इसको भी अल्लाह ने पैदा किया है। और कुछ सोना तुम्हारे हाथ लग गया है दुनिया के, और कितना सोना ऐसा है कि दुनिया को पता ही नहीं है, अल्लाह को पता है। बात है कि नहीं? और मुझे एक बात बताइए कि जब तुम इतने अमीर भी नहीं हो सकते तो तुम्हारी अमीरी की औकात क्या है ना? अब आ जाइए, आप जवान हैं, अपनी जवानी पे आप नाज करें, गर्व करें, तकब्बुर करें। तो मेरे भाई, आपकी तो हैसियत औकात क्या है? बड़े बड़े पहलवान आए ज़ेरे ज़मी, आज उनकी नामो निशान तक नहीं है कोई नामो निशान ना है ना मेरे भाई। आपको मालूम है, आप तारीख को उठाओ तो तारीख बताएगी। फिरौन एक आया नमरूद, जिसने खुदाई का दावा किया। अल्लाह ने जब उसे ढील दी तो वो खुदा बन बैठा, और अल्लाह ने जब उसकी रस्सी को तंग किया तो एक मच्छर के जरिए उसकी मृत्यु करा दी। क्या हैसियत है हमारी आपकी, मुझे बताएं। हम अकड़ कर चलते हैं। अल्लाह फरमाता, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, ए लोगो ज़मीन में अकड़ के ना चलो। इंसान पे 4 पैसे आ गए, इंसान अकड़ के चलने लगा। इंसान की थोड़ी सी हैसियत क्या दुनिया में बन गई, अकड़ के चलने लगा। थोड़ा सा पद क्या मिल गया, कोई मेंबर बन गया, चेयरमैन बन गया, MP MLA बन गया, अकड़ के चलने लगा। ओ लोगों, तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है? अल्लाह फरमाता है कि मैं ज़मीन में अकड़ के ना चलो। वो भी आज ज़मीन के नीचे हैं जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया पे हुकूमत की। सिकंदर आज़म कहाँ है? जलसे
जलसे में आने वालों मुझे बताओ, सिकंदर आजम जो दुनिया पे हुकूमत करता था कहाँ है? तो हर बच्चा बच्चा जवाब देगा हजरत वो जमीन के नीचे है, अब उसकी हड्डियों का भी पता नहीं कहाँ है। वो लोगों मालूम है जब सिकंदर की मौत का वक्त करीब आया तो सिकंदर ने अपने बेटों को बुलाया और बेटों को बुला के कहा, है मेरे बेटो, जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे कफन पहना दिया जाए और कफन पहना के जब मुझे दफन करके मेरी दफन करने के लिए मेरी कब्र के पास लेके जाया जाए, ओ मेरे बेटो एक काम करना, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। अल्लाह अल्लाह। बेटों ने पूछा बाप किस लिए? कहा मैं दुनिया को पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, ये उस सिकंदर आजम का जनाजा है जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी, मगर दुनिया वालों देख लो, जब सिकंदर भी दुनिया से जा रहा है तो हाथ कफन से खाली बाहर निकाल के जा रहा है। हाथ खाली है कफन से बाहर। लोगों दुनिया की कोई हैसियत नहीं है और दुनिया की कोई औकात नहीं, लेकिन हम अकड़ बैठे, तकब्बुर कर बैठे, हम घमंड कर बैठे अपनी जिंदगी पर, अपनी जवानी पर। अल्लाह फरमाता इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लोगो ये माल दौलत जाहो हशमत तख्त ताज माल दिरहमो दिनार की कोई हैसियत नहीं। हाँ हाँ, अगर अल्लाह की नज़र में किसी की इज्जत है, अल्लाह की नज़र में किसी की हैसियत है, तो जलसे में आने वालों मौला फरमाता है जो तक़वे वाले ज्यादा हैं अल्लाह की नज़र में उनकी इज्जतें भी ज्यादा हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका जितना तकवा है अल्लाह की नजर में उसकी उतनी ही इज्जत ज्यादा, और इज्जत उसी की है जिसकी इज्जत अल्लाह की नजर में हो। भाई दुनिया वालों की नजर में इज्जत इज्जत नहीं है। मालूम है दुनिया तो 1 मिनट में सर पे बिठा लेती है और 1 मिनट में नीचे गिरा देती है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया तुमसे रिश्तेदारी निकालती है, तुम्हारे पास अगर पावर है तो दुनिया तुमसे दोस्ती निकालती है, अगर तुम्हारा बुरा वक्त आ गया तो दुनिया तुम्हारी रिश्तेदार होके भी अजनबियत का इजहार कर देती है। अगर तुम्हारा करीबी रिश्तेदार गरीब है, तुमने देखा तुम्हारे पास जरा सी परेशानी के दिन के आ गए, आपके अमीर रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, आपके खानदानियों ने मुंह मोड़ लिया, आपके अजीज अकरबा ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन जब अच्छे दिन आए तो दूर का भी तुझे रिश्तेदार बता रहा है, दूर का भी तुझे दोस्त बता रहा है। वजह क्या है? ये दुनिया मेरे भाई तेरी इज्जत और तेरे पैसे, तेरे मालो दौलत की वजह से तेरे करीब आ रही है, मगर तेरा मौला तो वो है जो हबशा के बिलाल को भी इज्जतों से नवाज देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा मौला तो वो है जब इज्जत देने पे आए तो हबशा के बिलाल को इज्जतों से नवाज दे। तेरा रब तो वो है जब इज्जत देने पे आए तो करन के रहने वाले उवैस को भी इज्जतों से नवाज दे। तेरा रब तो वो है, तेरा रब तो वो है, दुनिया तुझे छोड़ती है, तेरा रब तुझे नहीं छोड़ता। तेरा रब जब मदद करने पे आए तो पता है तेरी दुनिया जब मदद करती है लोगों कर्जा उसी को मिलता है जो अमीर होता, गरीब को तो लोग कर्जा भी नहीं देते, नहीं देते। अगर गरीब बीमार हो जाए और वो कर्जा मांगे नहीं देते, सोचते हैं कहाँ से वापस करेगा। अमीर के पास परेशानी आ जाए तो फोन पे फोन आते हैं, चौधरी साहब मुखिया साहब परेशान मत हो ना, कोई जरूरत हो तो बताओ अभी भेजा देता हूँ। ये बात हकीकत है। गरीब मर जाएगा मांगते मांगते, लेकिन उसको कोई देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तेरा रब जब तेरी मदद करने पे आए तो जब मदद करता है, जब तू माँ के पेट में था उस वक्त तेरी किसी से रिश्तेदारी ना थी, किसी से दोस्ती ना थी, किसी से नाता ना था, तुझे कोई जानता ना था, माँ के पेट में था। अल्लाह ने उस वक्त भी तेरी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया था। बोलो किया था कि नहीं किया था?
और जब तू माँ के पेट में था अल्लाह ने उस वक्त भी तुझे मदद करके तुझे जिंदा रखा था। मालूम है अल्लाह मदद करने पे आए तो कैसी मदद करता है। अभी तुर्की में ज़लज़ले आए, लोगों 100 घंटे के अंदर मलबे से जिंदा बच्चे निकले, 500 घंटे के अंदर मलबे से जिंदा बच्चे निकले। मालूम है एक बच्चा 500 घंटे के बाद मलबे से जिंदा निकला। 500 घंटे के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वो बच्चा बोलने लगा, उससे पूछा 500 घंटे के बाद जिंदा निकले हो, बेटा ये तो बताओ भूख लगी तो खाने का क्या हुआ, प्यास लगी तो पानी का क्या हुआ। वो लोगों तेरा रब वो है, तुम किसे भूल बैठे हो। उस रब को तुमने पीठ दिखा दी है जो तेरा रब वहां मदद करता है जहां कोई भी मदद नहीं पहुंचती है। 500 घंटे के बाद में लोगों ने उसे निकाला, लेकिन 500 घंटे तक उसकी कौन मदद कर रहा था। बच्चे से पूछा बता जब तू मलबे में था तुझे खाने की जरूरत थी, खाना कौन खिलाता था, पानी की जरूरत थी, पानी कौन पिलाता था। ओ जलसे में आने वालों, उस बच्चे ने जवाब दिया जब मैं मलबे में दबा हुआ था मुझे भूख लगती थी तो एक सफेद पोश फरिश्ता आता था, मुझे खिला के चला जाता था, पिला के चला जाता था। तेरा रब वो है जो माँ के पेट में भी खिलाता है, तेरा रब वो है जो मलबे में दब जाए तुझे जब भी खिलाता है। सुभान अल्लाह। ए बेटा जीशान कहाँ आ रहे हो? बैठो बेटा, अभी तुम्हें नात पढ़ना है। अभी तो बड़ी फरमाइशें कर रहे हैं आप, अब कहाँ भेज रहे हो? सब खत्म हो गई मोहब्बत तुम्हारी 2 मिनट में। अभी ये बच्चा पढ़ के हट रहा था तो सब कह रहे नहीं और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। अब कहाँ गई बच्चा जा रहा है? अजीब मसला है। अब सुनिएगा मेरी तकरीर के बाद, तकरीर का भी एक टाइम होता, तकरीर कराया करो और उसके बाद नाच जितनी चाहो उतनी सुनो। हाँ तवज्जो करें, मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं उसको सुनिए। अल्लाह मदद करने पे आ जाए, माँ के पेट में हो तब मदद करे, मलबे में दब जाओ तब मदद करे। तेरा रब ही मदद करता है मेरे भाई। दुनिया तो मदद चमकते चमत्कार को नमस्कार। अगर तुम चमक तुम्हारे पास है तो दुनिया तेरे पास है। जब तेरे पास पद है, तू एमपी है, एमएलए है, तो चारों तरफ से गाड़ियां तेरे पास लगी हैं, बॉडीगार्ड लगे हैं, तेरे आगे पीछे सब हैं। लेकिन जब तू हार गया ना तो मैंने देखा सूटकेस उठाने वाला तक नहीं है साथ में। एमपी साहब अकेले जा रहे हैं बेचारे, समझे, तन्हा जा रहे हैं। कहाँ गई तेरी वो जो है शोहरत। लेकिन मेरे भाई मालूम नहीं, तेरा रब तो वो है कि जब तू बीमार हो जाए और जब तेरा कोई ना हो तब तुझे कोई याद नहीं आता, तुझे भी अल्लाह याद आता है। जब तू बीमार हो जाए, दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, फिर तुझे कोई याद नहीं आता, फिर तुझे कौन याद आता? तुझे तेरा अल्लाह याद आता। ओ जलसे में आने वालों, आज तकरीर सुन के जाओ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तेरा अल्लाह वो है जब मदद करने पे आ जाए, पूरी दुनिया मुखालफत कर रही हो मगर तेरा अल्लाह मदद करता है। पूरी दुनिया गिराना चाह रही हो, तेरा अल्लाह तुझे उठाता है। पूरी दुनिया तुझे तबाह करना चाह रही हो, तेरा अल्लाह तुझे आबाद करता है। पूरी दुनिया तुझे बर्बाद करना चाहे, तेरा अल्लाह तेरे नाम को बाकी रखता है। वो लोगों बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मजबूत मकान और मजबूत किले बनाते हो अपनी हिफाजत के लिए, मगर नहीं, ये मजबूत मकान मजबूत किले तेरी हिफाजत नहीं करेंगे। एक दिन तेरा मकाम कब्र भी होगा जिसमें ना कोई पिलर होगा, ना कोई भीम होगा, ना कोई सरिया होगा। कब्र भी एक दिन तेरा मकान होगा। वहां पर जो है तुझे दुनिया वालों की मदद नहीं, अल्लाह की मदद चाहिए। जब अल्लाह की मदद तुझे चाहिए तो उसी रब को मना, उसी रब को मना और उसी रब से मदद मांग और उसी रब को चाह ले, उसी रब से दोस्ती कर बैठ, उसी रब को अपना बना ले, उसी रब के करीब हो जा, उसी की चौखट पे गिर जा। दुनिया सो जाए रो रो के, उसी को मना। जिस दिन वो मान गया बेड़ा पार हो जाएगा। एक बुजुर्ग बस्ती में खड़ा खड़ा रो रहा था। लोगों ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगा बस्ती वालों की अल्लाह से नाराजी है, अल्लाह इनसे नाराज है। मैं चाह रहा हूं सुलह करा दूं अल्लाह में इन बस्ती वालों में। अल्लाह तो मानता है मगर ये बस्ती वाले नहीं मानते।
वो तो मानता है, मगर ये बस्ती वाले तैयार नहीं। एक दिन उसी बुजुर्ग को किसी ने कब्रिस्तान में रोता हुआ देखा। कहा, ये अल्लाह वाले तू अब क्यों रोता है? कहने लगा, इन कब्रिस्तान वालों से अल्लाह नाराज है, मैंने सोचा इनकी सुलह करा दूं। अब ये तो मानते हैं मगर वो नहीं मानता। इससे पहले कि अल्लाह ना माने तुम मान जाओ, अगर मर गए तो फिर तुम्हारा हिसाब बड़ा सख्त होगा। जलसे में आने वालों, मदद ओरिजिनल सिर्फ अल्लाह की है, हकीकी मदद सिर्फ अल्लाह की है। महंगे से महंगे डॉक्टर के पास चले जाओ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन होना है, कोई बड़ा मर्ज है, बड़े मर्ज का इलाज कराओ, डॉक्टर से कहो, डॉक्टर साहब ये बताइए क्या मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं? तो कहेगा दवा देना मेरा काम है, ठीक करना तो मौला ही का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ठीक करना तो उसका ही काम है तो सब कुछ रब। भाई डॉक्टर भी यही कहता है, बोलो कहता कि नहीं कहता, वो भी यही कह देता, भाई अल्लाह ही जाने। आए आए, सब तो हाथ में है अल्लाह के। एक दिन हजरत मूसा के पेट में दर्द हो गया, और जब पेट में दर्द हुआ ना तो कोहे तूर पे पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मेरे पेट में दर्द है, दवा बता। अल्लाह ने एक बूटी की निशानी बताई, मूसा उस जंगल में जाओ, इस तरह का एक पेड़ होगा, उसका पत्ता तोड़ना, घोटना, छानना, अरक पी लेना, अच्छे हो जाओगे। जब बूटी बताई, हजरत मूसा जंगल में पहुंचे, उस पत्ते को तोड़ा, घोटा, छाना, पीसा, पी लिया, अच्छा हो गए। पहचान कर ली पेट के दर्द की बूटी है। फिर कुछ दिन के बाद पेट में दर्द हुआ, हजरत मूसा ने उसी बूटी का पत्ता तोड़ा, पीसा, छाना, पिया, दर्द अच्छा नहीं हुआ। ये तो वही पत्ता है जो पहले दर्द अच्छा कर रहा था, अब क्यों नहीं किया? फिर कोहे तूर पे पहुंचे, मौला जिस बूटी के बारे में तूने बताया था पहले तो अच्छा हो गया, लेकिन अब मैं अच्छा नहीं होता। रब ने फरमाया, मूसा शिफा दवा में नहीं, शिफा हमारे हुक्म में है। पहले हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। दवा खाना, दवा देना डॉक्टर का काम है, लेकिन शिफा देना तो मौला का काम है। तो बताइए, जब डॉक्टर भी गारंटी नहीं ले रहा तो फिर डॉक्टर की तो आप इतनी मान रहे हो। जो गारंटी नहीं ले रहा वो कह रहा कि भाई मीठा नहीं खाना तो मीठा छोड़ दिया, वो कह रहा नमकीन नहीं खाना तो नमकीन छोड़ दिया, वो कह रहा गोश्त नहीं खाना तो गोश्त छोड़ दिया, उसने कहा ठंडा नहीं खाना तो ठंडा छोड़ दिया, उसने कहा तेज नमक ना खाना तो तेज नमक छोड़ दिया, उसने कहा ज्यादा तेल ना खाना तो ज्यादा तेल छोड़ दिया। अरे डॉक्टर जो शिफा की गारंटी नहीं लेता, उसके कहने से 50 तरह की चीजें छोड़ दी। जो मौला शिफा देता है, शिफा की गारंटी लेता है, उस मौला के कहने से एक चीज छोड़ दे, उस चीज का नाम है हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मौला के कहने से हराम छोड़, जरा सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तकरीर करने वाले को तो इनाम भी नहीं देते और सुभान अल्लाह भी नहीं देते, बड़ा मसला है यार। कम से कम सुभान अल्लाह ही बोल दिया। अरे अल्लाह के कहने से बस एक काम छोड़ दो, शिफा की गारंटी तो मौला ले रहा ना, कह रहा दवा तो बहाना है, शिफा तो मेरे हाथ में, तो गारंटी वो ले रहा ना। जो डॉक्टर शिफा की गारंटी नहीं लेता, उसके कहने से 50 चीज छोड़ दिया। अल्लाह गारंटी लेता है, उसके कहने से हराम छोड़ दो, खाली हराम छोड़ दो उसके कहने से। पहले तो बीमारी आएगी नहीं, और आ भी गई तो दुआ करोगे चली जाएगी। और सदका किया करो, सदका करने से बलाएं आफात टल जाती हैं, बीमारियां टल जाती हैं। असल मदद अल्लाह की है। किसकी है असल मदद? असल शिफा, आए हाय, असल सपोर्ट, ये सब जानते हैं ना, उसके बाद भी नहीं मानते। फजर में सो रहे हैं, मुअज्जिन कह रहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मुअज्जिन कह रहा है या अलस्सलाह,
असल सपोर्ट अल्लाह की है, असल मदद अल्लाह की है, असल हिमायत अल्लाह की है, असल शिफा अल्लाह की है, सब पता है, फिर भी सो रहे। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा मेरे भाई? उसी को मनाओ, दोस्ती उसी से पक्की करो, राब्ते उसी से गहरे करो। अगर उससे दोस्ती पक्की होगी, राब्ता गहरा होगा, इधर परेशानी आएगी, उधर से उसकी मदद आएगी, मदद आएगी। और ऐसी मदद आती है उसकी, ऐसी मदद आती है जलसे में आने वालों, कुरान पढ़ो, कुरान बताएगा। फिरौन दुनिया में आया, अपने आप को खुदा बना बैठा, ऐलान कर बैठा, अना रब्बुकुमुल आला, लोगों में आला हूं, मैं रब हूं। उसने ऐलान कर दिया, मुझे सजदे करो, मुझे खुदा मानो, मेरी इबादत करो। मगर लोग अगर अल्लाह मिटाने पे आ जाए तो फिरौन जैसे को मिटा दे। कितना ताकतवर था फिरौन, इतना ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि खुदाई का दावा कर बैठा। अगर अल्लाह मिटाने पे आए तो उसको भी मिटा दे। फिरौन के पास एक नजूमी आया, सितारे से जो फाल खोलता था वो आया। आने के बाद में कहने लगा, ओ फिरौन, अब तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बादशाह था, तो इसके स्पेशलिस्ट फाल खोलने वाले भी थे, जो फाल खोलते, आज भी खोलते। ये वैसे इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, जबकि फाल पे हमारा ईमान नहीं है, हमारा अल्लाह पे ईमान है। हाथ की लकीरों पे हमारा ईमान नहीं है, हमारा अल्लाह पे ईमान है। बहुत से लोग हाथ की लकीरें देख के बताते हैं, मेरे भाई किस्मत तो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। होती है कि नहीं होती है? अल्लाह अल्लाह, फिरौन के पास एक फाल खोलने वाला आया, सितारा देखने वाला आया, नजूमी आया। कहने लगा, फिरौन तेरी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, तेरे बुरे वक्त आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। फिरौन बोला, क्या हुआ? कहने लगा, एक बच्चा मिस्र में पैदा होने वाला, जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा, तेरा तख्त हिला देगा। एक बच्चा। फिरौन हंसा, बड़े बड़े सूरमा मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा? कहा, तू जानता नहीं है, उस बच्चे की सपोर्ट अल्लाह करेगा। वाह 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 वाह, जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। कहने लगा, बड़े बड़े सूरमा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े योद्धा मेरे कुछ ना बिगाड़ पाए, मेरे सामने जो है वो चकनाचूर होकर रह गया, मेरा कौन बिगाड़ेगा? कहा, मिस्र में एक बच्चा पैदा होने वाला है, नाम उसका मूसा होगा, वो मूसा तेरी ईंट से ईंट बजा देगा। कहने लगा, मूसा के पास क्या लश्कर होगा? कहा, लश्कर नहीं होगा। कहा, फौज होगी? कहा, फौज नहीं होगा। कहा, तख्त ताज होगा? कहा, तख्त ताज नहीं होगा। कहा, फिर मूसा मेरा मुकाबला कैसे करेगा? कहा, मूसा के साथ में अल्लाह की सपोर्ट होगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये गुफ्तगू है, जिंदाबाद जिंदाबाद, है। उस मूसा के साथ खुदा की सपोर्ट होगी। किसकी सपोर्ट होगी? हाय हाय। और वो अल्लाह जो मूसा का था, वो आज तुम्हारा भी है। ना कल अल्लाह कहीं गया था, ना आज अल्लाह कहीं गया, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अजली है, अबदी है। और मेरे भाई, तेरे रब को तो ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम, न नींद आती है, न ऊँघ आती है। तेरा रब तो न सोता है, न ऊँघता है। जब मूसा की अल्लाह सपोर्ट कर सकता है, तो ये जलसे में आने वाले तेरी भी कर सकता है ना? कहने लगा, उसकी सपोर्ट खुदा करेगा। नजूमी से हंस के बोला, फिरौन तू बड़ा बेवकूफ है, खुदा तो मैं ही हूँ, खुदा तो मैं ही हूँ। कहने लगा, तू तो खुदा बना है, खुद से अपने आप को खुदा बनाता है। वो खुदा वो है जो तुझे भी बादशाह बनाता है। वाह 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 वाह। फिरौन कहने लगा, तू जानता नहीं मैं बड़ा पावर वाला हूँ, बड़ा ताकत वाला हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है। बच्चा मेरी ईंट से ईंट बजाएगा, बच्चे की ये ताकत मैं देखता हूँ, कैसे खुदा उसकी मदद करेगा, कैसे खुदा उसकी सपोर्ट करेगा। फिरौन ने हुक्म दिया, मिस्र में जितने भी बच्चे सबको कत्ल कर दो। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो कौन मेरा मुकाबला करेगा? जितने बच्चे हैं सबको कत्ल कर दो। जलसे में आने वालों, अल्लाह की जात पर यकीन कामिल कर लो, मजबूत भरोसा कर लो, करता अल्लाह ही है। नमाजें छोड़ के कमाते हो के मालदार हो जाऊंगा, वो बेवकूफ देने वाला अल्लाह है। अगर वो राजी हो जाए तो पल में अमीर बना दे,
वो नाराज हो जाए तो पल में गरीब बना दे। वाह 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 वाह। उसे नाराज करके कमा के सोच तो अमीर हो जाएंगे। वही है, वो चाहे तो अमीर कर दे, वो चाहे तो गरीब कर दे। वही रब है जो इस रात की तारीकी को सुबह के उजाले में बदलता है। वही रब है जो उजाले को रात की तारीकी में बदलता है। जब रात को अल्लाह उजाला दे सकता है तो तेरी गरीबी को भी अमीरी दे सकता है। जब दिन को अल्लाह अंधेरे में बदल सकता है तो अल्लाह तेरे बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदल सकता है। कहा सारे बच्चों को कत्ल कर दो। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही। फिरौन के कहने से अभियान चला। मिस्र के अंदर जितने बच्चे थे सबका कत्ल किया जाने लगा। कितना जुल्म हुआ होगा, कितना खून बहा होगा। जब माओ की गोद से खींच खींच के छोटे छोटे उनके बच्चों की गर्दनें मारी गई होंगी तो लोगों माओ का कलेजा कितना फटा होगा। जरा गौर करो कितनी जुल्म की आंधियां चली होंगी। इस जमीन ने बहुत जुल्म देखे हैं। इसने शद्दाद का भी जुल्म देखा है, हलाकू का भी जुल्म देखा है, चंगेज़ खान का भी जुल्म देखा, हिटलर का भी जुल्म देखा। इस ज़मीन ने यजीद का भी जुल्म देखा, बड़े जुल्म देखे। लोगों को भी जालिम न बनना, गरीब बन जाना चलेगा, मुफलिस बन जाना चलेगा, नदार बन जाना चलेगा, लेकिन कभी जालिम न बनना। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में जालिम की रियायत नहीं है। अल्लाह जालिम की पकड़ बड़ी सख्त करता है। मेरे भाई, सारे बच्चों की गर्दनें मारती गई, सारे बच्चों का मर्डर कर दिया गया। किसी बच्चे को मिस्र में जिंदा ना रहने दिया गया। उसके हवारियों ने आके खबर दी, उसके खुफिया एजेंसी ने आके खबर दी, फिरौन हमने मिस्र के घरों से बच्चों को खींच खींच के मारा है। हमने एक एक घर में तलाश तलाश करके कई कई बच्चों के मर्डर किए हैं। अब किसी घर में कोई बच्चा नहीं है, अब किसी घर से कोई बच्चे की किलकारी नहीं आती। अब तो सैफ है, अब तो बिल्कुल महफूज है। अब तेरी कोई ईंट से ईंट नहीं बजा सकता, अब तेरा कोई बाल बैका नहीं कर सकता। अब फिरौन तू आराम की नींद सो। हमने तेरे कहने से सारे बच्चों की नस्ल कुशी कर दी है, हमने सारे बच्चों को मार दिया है। जलसे में आने वालों मगर जरा गौर करना, उसने फिर सितारा खोलने वाले को बुलाया, उसने फिर नजूमी और फाल खोलने वाले को बुलाया। बुला के कहा, ओ नजूमी ये तो बता, क्या मैंने अब तो मैं खतरे से बाहर हूँ? वो बच्चा मैंने मरवा दिया कि नहीं मरवा दिया? मैंने तो मिस्र के उस बच्चे के चक्कर में सारे बच्चों को मरवा दिया है। एक बच्चे के चक्कर में सारी नस्ल को मैंने खत्म करा दिया है। क्या मैं खतरे से बाहर हूँ? अब तो मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। उसने फिर फाल खोली, उसने फिर हिसाब लगाया। हिसाब लगा के कहने लगा, फिरौन तू अभी खतरे से बाहर नहीं आया है, वो बच्चा नहीं मारा गया है, वो बच्चा तो अभी जिंदा है, दुनिया में आने वाला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद वो अभी जिंदा है, दुनिया में आने वाला है, वो बच्चा नहीं मारा गया है, तू अभी खतरे से बाहर नहीं है। फिरौन की सांसें फिर ऊपर नीचे होने लगी, सोचने लगा क्या मामला है, वो बच्चा अभी नहीं मारा गया। कहने लगा बच्चा कहाँ है? कहा बच्चा भी दुनिया में आया नहीं, आने वाला है। क्या है दुनिया में बच्चा आने? ईमान जरा मजबूत रखना लोगों। कुछ लोग दुकान बेच रहे हैं झूठ बोल बोल के। जूते की दुकान चला रहा, 200 रुपए का जूता 700 मांग रहा। क्यों झूठ बोल रहा है इतना? अल्लाह है देने वाला। सच ना बोल, सच बोल। गैर मुस्लिम भी मैंने देखा एक दाम की दुकान चला रहे हैं और वो भी खूब कमा रहे हैं। हमारा मुसलमान पता नहीं किधर भरोसा कर बैठा, हराम का खा रहा है, झूठ बोल बोल के खा रहा, दलालियां खा रहा है, लोगों को सता सता के कमा रहा, दिल दुखा दुखा के कमा रहा। अल्लाह की कसम जायज तरीके से कमा ले, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है। वाह 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 वाह। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती, किस्मत से ज्यादा तुझे मिल नहीं सकती। हराम कमाना छोड़ दो, कसमें खा लो। जिन्होंने हराम कमाए पहले तो अल्लाह ने बोला औलाद ही ना दी। जिन्होंने बहुत रिश्वतें ली, देख लेना किसी बड़े रिश्वतखोर को जो बहुत ज्यादा रिश्वतें खाता, लोगों के दिल दुखाता, पहले तो उन्हें अल्लाह ने औलादे ही ना दी। और अगर औलादे भी दी तो मुश्किल से कोई का विकलांग, किसी का बहरा, गुंगा, लंगड़ा, अपाहिज बच्चे पैदा हुए। और मेरे भाई कान खोल के सुनो, जायज तरीके से कमाओ, वरना तुम्हारी माल को बरतने वाली तुम्हारी नस्ल तक नहीं होगी। कहा अभी वो पैदा नहीं हुआ, बच्चा पैदा होने वाला है, पैदा होने वाला है। अच्छा
ऐलान कर दिया फिरौन ने, जितनी औरतें उम्मीद से हैं, हमल से हैं, जिनके पेटों में बच्चे हैं, उनके पेटों से बच्चे गिरा दिए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बादशाह, उनके पेटों से बच्चे गिरा दिए जाएं, माओ के हमल ज़ाय कर दिए जाएं, माओ के हमल छीन लिए जाएं। अभियान चला, माओ के बच्चे पेटों से गिरा दिए गए, हमल ज़ाय कर दिए गए। कितना बड़ा जुल्म होगा। लोगों, हुकूमत के लिए बहुत जुल्म किए गए, बहुत कुर्सियों के लिए जुल्म किए गए, मगर ये कुर्सी, जिन्होंने जुल्म के ज़रिए कुर्सी को हासिल किया, खुदा की कसम कुर्सी ने उनको भी लात मार दी है। यजीद ने नवासा रसूल का सर काट के कुर्सी हासिल की। यजीद ने आले रसूल का करबला में खून बहा के कुर्सी हासिल की। जब कुर्सी हासिल कर ली आले रसूल का खून बहा के, यजीद जब मरा, मरने के बाद जब यजीद के 20 साला बेटे को तख्त पे बिठाया गया, तो उसने उस तख्त को ठोकर मार के कहा, जिस तख्त के पाए आले रसूल के लाशों पे रखे हो, मुझे वो तख्त नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। जिस तख्त ने लूटा हो फातिमा का चमन, ऐसी मालो दौलत हुकूमत नहीं चाहिए। वाह वाह वाह। यजीद के बेटे ने भी अपने बाप के तख्त में लात मार दी थी और कहा, जिसने फातिमा का चमन लूटा हो वो तख्त मुझे नहीं चाहिए। हाय हाय हाय। लोगों, कहाँ हो? किसके लिए कमाते हो? किसके लिए? किसके लिए दुनिया में झूठ बोलते हो? कसम खा के जाना, कमाना है तो हलाल कमाना है, खाना है तो हलाल खाना है। इसलिए कि हमने तो कलमा हुसैन के नाना का पढ़ा है। वाह 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 वाह। मालदारी तुम्ही को अच्छी लगती है? अगर मालदारी इतनी अच्छी होती तो सबसे ज्यादा माल हुसैन के घर में होता। नाना मुस्तफा, बोलो, नाना मुस्तफा हुसैन के घर में सबसे ज्यादा अमीरी होती। मगर पता है जलसे में आने वालों, हुसैन के घर में फाके होते थे। हुसैन की माँ फातिमा कई दिन के फाकों से अपने घर में रहती थी। एक दिन मस्जिद नबवी में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे नबी ने उसे कलमा पढ़ा दिया। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, ये तुम्हारा भाई हो गया, इसने कलमा पढ़ लिया, ये भूखा है, इसे खाना खिलाओ, इसकी मदद करो। एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज की, आका, मस्जिद नबवी के बाहर मेरा ऊँट बंधा है, मैंने अपना ऊँट इसे दे दिया। वाह वाह वाह। मौला अली खड़े हो गए मस्जिद नबवी में। मौला अली अपने सर से पगड़ी उतार के बोले, आका, मेरे पास ये पगड़ी है, मैंने इसे अपने भाई को पगड़ी दे दी। अर्ज किया, आका, मुझे भूख भी लगी है। मेरे नबी ने सलमान फारसी को उठाया, कहा, सलमान फारसी, मस्जिद नबवी से निकलो, सबसे पहले जिसका दरवाजा खुला मिल जाए उसी के घर से खाना लाओ और इसे खाना खिलाओ, इसकी मदद करो। वाह 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 वाह। सलमान फारसी निकले, मस्जिद नबवी से निकले तो सबसे पहले फातिमा का घर मिल गया। वाह 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 वाह। हाय हाय, किसका घर मिल गया? फातिमा का घर मिल गया, हुसैन की अम्मी का दरवाजा मिल गया, अली का दरवाजा मिल गया। लोगों, सलमान फारसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कहा, सलमान फारसी आया है, तुम्हारे बाबा ने भेजा। मस्जिद नबवी में एक शख्स आया है, जो बड़ा गरीब है, भूखा है, उसे खाने की जरूरत है। फातिमा, अगर घर पे खाना हो तो खाना भिजवा दो, वो आने वाला खाना खाएगा। लेकिन आज फातिमा के घर में कई दिन का फाका था, कई दिन का फाका, कई दिन का। क्या देते हैं? फाका था। हाय हाय। सलमान फारसी को जब कोई जवाब न मिला तो जाने लगा।
किसी और के दरवाजे पे दस्तक दे लूंगा। आवाज आई, सलमान जाना मत, तूने दस्तक देकर मांगा है, ये अली का घर है, यहाँ आने वाला खाली हाथ जाता है, झोली भर के जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस मस्र के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जाहिरी तौर पर फातिमा के घर में फाका है सलमान फारसी, मगर जाना मत, इसलिए कि अली की चौखट है, फातिमा की चौखट है, यहाँ से आने वाला खाली हाथ आता है, झोली भर भर के जाता है। आए हो तो खाली हाथ नहीं, यहाँ से कुछ लेके जाओगे। सलमान फारसी खड़ा हो गया, अंदर से कम्बल आया। क्या आया? कम्बल। कहा सलमान ले जा। सलमान फारसी ने कहा मैंने कम्बल नहीं, मैंने खाना मांगा है। वो बीबी, आने वाले को कम्बल की जरूरत नहीं, अली ने अपनी पगड़ी दे दी है, कपड़ा मिल गया, उसे खाने की जरूरत है। अंदर से आवाज आई, सलमान फारसी इस घर में कई दिन से वाक़ है, कई दिन से, लेकिन मेरे बाबा के नाम पे तूने मांगा है तो तुझे खाली कैसे भेजती? फातिमा के घर में सिर्फ ये कम्बल है जिसे बच्चे ओढ़ते हैं, हसनैन का कम्बल है, और कुछ नहीं मेरे घर में। जा इसे बेच ले, इसे बेच के जो कीमत मिले उससे खाना खरीद के भूखे को खिला देना। आय आय, ये फातिमा का घर आना है, ये फातिमा का घर है, जहाँ भूखे को खिला देना। कहने लगा फातिमा, सलमान की क्या औकात के हसनैन का कम्बल बेचे, सलमान की क्या औकात के नबी के नवासों का कम्बल बेचे, हसनैन की क्या औकात नबी के शहजादों का कम्बल बेचे। कहा हमारा हुक्म है, लेके जा, भूखा खाना आज फातिमा के घर से खाएगा। और सलमान अगर ना बिके तो गिरवी रख देना, गिरवी रख के जो कीमत मिले उससे खाना खिला देना। सलमान फारसी ने कम्बल लिया और एक यहूदी की दुकान पे जा खड़े हुए, जो पुरानी चीज़ों को खरीदता था, गिरवी रखता था, यहूदी की दुकान पे खड़े हो गए। सलमान फारसी ने कहा, ओ यहूदी, मैं कम्बल लाया हो, चाहे तो इसे गिरवी रख लो, चाहो तो इसे खरीद लो, जैसा चाहो वैसा कर लो, तुम्हें इख्तियार है। जब यहूदी को सलमान फारसी ने कम्बल पेश किया, लोगों ज़रा तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सलमान फारसी के हाथ से कम्बल लेने के बाद यहूदी खोल करके देखने लगा, इसलिए कि किसी चीज़ को खरीदते हो तो आप भी खोल के देखते हो। यहूदी खोल करके कम्बल को देखने लगा, जैसे ही कम्बल को खोल करके देखा, माथा पकड़ के बैठ गया, हैरान हो गया। कहने लगा, सलमान फारसी, जब कम्बल बेचना ही था तो इतना कीमती इतर लगा के क्यों लाए हो? बड़ा महक रहा है, ऐसी खुशबू तो मैंने कहीं देखी नहीं है। कहने लगा, सलमान ने जवाब दिया, खुदा की कसम मैंने इतर नहीं लगाया है। कहा फिर इतनी खुशबू क्यों आ रही है? कहा ये फातिमा के शहजादों का कम्बल है, ये तो हसनैन का पसीना है जो महक रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हसनैन का पसीना है जो महक रहा है। मैंने खुशबू नहीं लगाई है, ये हसनैन का पसीना है जो महक रहा है, ये फातिमा का कम्बल है जो महक रहा है। अरे मैं क्यों खुशबू लगाऊंगा? अरे यही तो है, इसे कभी हुसैन ओढ़ते हैं, कभी हसन ओढ़ते हैं, कभी ये मुस्तफा के जिस्म से टच होता है। वाह 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 वाह। तभी तो बरेली से आवाज आई, वल्लाह जो मिल जाए मेरे दिल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस शमरिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो हसन और हुसैन जो फूल है ना फातिमा के चमन के, ये उनकी खुशबू है। यहूदी बोला, मुझे किस्सा बता, किस्सा क्या है? हसनैन का कम्बल क्यों ले आया? कहने लगा, किस्सा ये है, एक भूखा आया है, नबी की चौखट पे खड़ा है, खाने की जरूरत थी,
नबी ने भेजा जिसका दरवाज़ा खुला मिले ले आना। मैं फातिमा के दरवाजे पे गया, दस्तक दिया, घर में खाना नहीं था, कई दिन का फाका था। मैं आने लगा, फातिमा ने कम्बल देखे, कहा जा कम्बल बेच ले और जो कीमत वसूल हो उस कीमत से खाना खरीद के भूखे को खिला देना। बस इतनी सी बात है। इतना कहा तो यहूदी की चीख निकल गई, रोने लगा, खड़ा हो गया। अल्लाह, चीख निकल गई, रोने लगा, खड़ा हो गया। सलमान फारसी ने फरमाया रोता क्यों है? कहने लगा आज आंख खुली है तो रो रहा। अब नजर आया चराग तले अंधेरा था। कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा जिस मोहम्मद की मैं दुश्मनी करता था आज पता चला कि वही मोहम्मद आखिरी नबी है। जिससे मैं दुश्मनी करता था, जिसकी मुखालफत करता था, आज पता चला। कहा कम्बल से पता चला तुझे कि वो नबी है? इससे पहले पता नहीं चला? हाँ हाँ कम्बल से पता चला। कैसे? यहूदी ने कहा रात में अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, उसका एक चैप्टर मैंने पढ़ा, आखिरी नबी की निशानियां। उसके चैप्टर में आखिरी नबी की निशानियों में एक निशानी बताई गई थी, जो आखिरी नबी होगा उसकी एक निशानी ये होगी कि उसके घर में फाका होगा मगर भूखों को खाना खिलाता होगा। उसकी निशानी ये होगी कि उसके घर में फाका होगा मगर भूखों को खाना खिलाता होगा। सलमान फारसी ने लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो, जरा गौर करो। कम्बल रख दिया गिरवी, गिरवी रखने के बाद कहने लगा अब क्या करे? कहने लगा तू तो कम्बल गिरवी रखने ले आया। यहूदी खड़ा हो गया, कहने लगा न तेरी औकात इसे गिरवी रखे, न मेरी औकात इसे गिरवी रखूं। और सलमान फारसी इस कम्बल की कीमत जानता है। अगर पूरी दुनिया भी एक पल्ले में रख के इसे तोला जाए तो पूरी दुनिया भी कम्बल की कीमत अदा न कर पाए। इसमें फातिमा के शहजादों का पसीना लगा है। अपने घर के अंदर गया यहूदी, जितना माल था सब ले आया, इकट्ठा करके बोला सारा माल सलमान फारसी ले जा, फातिमा की बारगाह में पेश कर देना। कम्बल भी ले जा, सारा माल भी ले जा, सब ले जा और फातिमा की चौखट पे कुर्बान करके कहना मैंने गिफ्ट किया है, कबूल फरमाएं। कहा अगर फातिमा ना लें तो कहना फातिमा से कह देना सारा माल फातिमा तेरी बारगाह में दे दिया और अपने आप को मुस्तफ़ा की बारगाह में जाके ले गुलाम बना दिया है। वो नबी की बारगाह में जाके अपने आप को मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया है और सारा माल फातिमा तेरे हवाले कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। लोगों उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वक़ार की। अहले बैत की मोहब्बत बहुत सच्ची सीनों में बसाओ, मगर अहले बैत की मोहब्बत ऐसे नहीं बसती कि मुहर्रम शरीफ आया तो शोर मचाना शुरू कर दिया, मुहर्रम शरीफ आया तो गलियां सजाना शुरू कर दी, मुहर्रम शरीफ आया तो ताशा नकारा बनाना शुरू कर दिया, अलाव लगा के कूदना नाचना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मुहर्रम शरीफ से नहीं, अलाव लगाने से नहीं। मोहब्बत ये है कि कभी झूठ नहीं बोलना हुसैन का गुलाम है, कभी हराम नहीं खाना हुसैन का गुलाम है, कभी नमाज नहीं छोड़ना इसलिए कि हुसैन का गुलाम है, कभी किसी पे जुल्म नहीं करना इसलिए कि हुसैन का गुलाम है। यार हुसैनियत 10 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, पूरी जिंदगी हुसैनियत होना चाहिए। वाह 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 वाह। खाली 10 मुहर्रम तक के हुसैनी ना बनो, पूरी जिंदगी के हुसैनी बनो। हाँ तवज्जो है। मैं अर्ज कर रहा था फिरौन से कहा वो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है। याद है कि नींद तो नहीं आ रही है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे भाई जब तक बैठे हो होठ से मुझे नवाजते रहो ताकि पता चले मैं जिंदों में तकरीर कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। और मेरे भाई कहने लगा वो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, उसने माओ के हमल गिरवा दिए, बच्चे जाए करा दिए, जो औरतें उम्मीद से थी उनके पेट में बच्चों को मरवा दिया गया। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।
हिफाजत करने पे आए तो भाई कौन मारे। हजरत मूसा माँ के पेट में, अभियान चल रहा बच्चा मारो, अभियान चल रहा बच्चा मारो, अभियान चल रहा बच्चा मारो। हजरत मूसा कहाँ है अभी? बोलिए बोलिए, कहाँ है? माँ के पेट में। जोर से बोले, कहाँ है? माँ के पेट माँ में। के पेट में अभियान चल रहा, बच्चा मारो बच्चा मारो। माँ ने सोचा अगर मैं शहर में रह गई तो मेरे घर में भी फिरौन के सिपाही आएंगे और पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है तो खबर पहुंचा दी जाएगी, मेरे बच्चे को भी ज़ाय कर दिया जाएगा, मेरे बच्चे को भी मार दिया जाएगा। अल्लाह ने जहन में ख्याल पैदा किया, ओ मूसा की माँ शहर छोड़ के बाहर निकल जाओ, शहर छोड़ के सहरा में निकल जाओ, शहर छोड़ के बयाबा में निकल जाओ, शहर छोड़ के जंगलों में निकल जाओ, इसलिए कि शहरों की तलाशी ली जा रही है। घर घर में अभियान चल रहा था। फिरौन की छोड़ी हुई औरतें एक एक घर में तलाश कर रही थी, किसी घर में कोई औरत उम्मीद से तो नहीं है, कोई औरत हमल से तो नहीं है। हजरत मूसा की माँ के जहन में ख्याल आया कि शहर से निकल जाओ। हजरत मूसा की माँ शहर से निकल गई, सहरा में चली गई, जंगलों में चली गई और जलसे में आने वालों जंगल में पहुंची, शहरा में पहुंची। अल्लाह का करम हुआ कि हजरत मूसा की विलादत का वक्त हो गया, पैदाइश का वक्त हो गया। सहरा के अंदर, जंगल के अंदर हजरत मूसा की माँ ने बच्चे को जन्म दिया। लोगों बच्चे की विलादत हो गई। हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए। चांद सा चेहरा है, चांद सा मुखड़ा है। माँ ने देखा बेटा लाजवाब है, और लाजवाब भी कैसे ना हो, अल्लाह का नबी है, कलीमुल्लाह है, लाजवाब कैसे ना हो। माँ ने देखा कुर्बान जाओ, अब क्या करूं मौला, ये तेरा बंदा तो आ गया, और मौला तेरा मूसा तो दुनिया में तशरीफ ले आया, लेकिन मौला अभियान चल रहा है। बच्चों को देखते ही उनकी गर्दन मार दी जा रही है। अगर मूसा को मैं बस्ती में लेकर के गई तो फिरौन के सिपाही मेरे मूसा की गर्दन मार देंगे। अगर अपने इस बेटे को शहर लेकर के गई तो इसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, इसको मार दिया जाएगा। मौला मैं करूं तो क्या करूं? जहन में ख्याल आया, इसे शहर लेके क्यों जाती हो, इसे अपने घर लेके क्यों जाती हो? अरे यही छोड़ दो, अगर अल्लाह चाहे तो जंगलों में भी इसकी हिफाजत कर सकता है, अगर अल्लाह चाहे बयाबा में हिफाजत कर सकता है। अरे जलसे में आने वालों, अल्लाह की जात पे यकीन कामिल कर लो, अल्लाह की जात पे मुकम्मल भरोसा कर लो। बुराई और अच्छाई अल्लाह की तरफ से है। लोगों कान खोल के सुनो, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से है, मालो दौलत अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से है। क्या करे? अगर बयां में मैं छोड़ दें, अगर सहरा में छोड़ दें तो कोई दरिंदा आके मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा, कोई दरिंदा आके मेरे बच्चे को खा जाएगा। माँ थी, माँ तो माँ होती है, कलेजा हिल रहा था। क्या करूं मौला, मैं अगर बस्ती में लेके जाऊं तो फिरौन नहीं छोड़ेगा, सहरा में छोड़ूं तो कोई दरिंदा ना छोड़ेगा। मेरे रब मैं क्या करूं, अपने बच्चे की कैसे हिफाजत करूं? माँ का दिल फट जाता है। माँ से पूछो बच्चे की परवरिश कैसे होती है। अपनी जान से बढ़ के अगर किसी की हिफाजत कोई करता है तो वो माँ है। लोगों जरा गौर करो, इसलिए तो माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है। जब माँ ने इतना सोचा, क्या किया? माँ ने एक टोकरी ली और टोकरी बनाने के बाद उस टोकरी में घास फूस रखा, और घास फूस रखने के बाद हजरत मूसा को टोकरी में लिटा दिया, और टोकरी में लिटाने के बाद दरियाए नील में टोकरी को डाल दिया, और दरियाए नील में टोकरी को डालने के बाद माँ बोली मौला मैंने तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी। ना जंगल में छोड़ के जा रही हो, ना बस्ती में लेके जा रही हो, मैंने दरिया में मूसा को डाल दिया, तेरे हवाले कर दिया। अब तू जाने, तेरा मूसा जाने। वाह 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 वाह, अब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला तू जाने, तेरा मूसा जाने, इसकी हिफाजत फरमा। टोकरी कहाँ डाल दी? दरियाए नील में, और नील बह रहा था। दरिया का पानी बहता कि नहीं बहता? बह रहा था, नील बह रहा था। जब नील बहा तो नील के साथ साथ टोकरी भी बही। जब टोकरी बही, टोकरी ए बच्चों, तुम्हें बदतमीजी करा दूं मैं? इतनी मेहनत से मैं तकरीर कर रहा हूं, मालूम नहीं आपको बच्चे ही बदतमीजी कर रहे हैं? इनको बिल्कुल खामोश रखिए। और मालूम है मेरी तकरीर हो रही है, टाइम गुजर रहा है,
और बस मैं 6 से 10 मिनट तकरीर करूंगा, इससे ऊपर नहीं कर रहा हूँ। बस मेरी तकरीर का टाइम हो गया, मुझे 40 तक बोलना था, 2:40 तक, और तकरीर का टाइम हो गया। चाहे बातें कर लो, हंस लो, सो लो, रो लो, इधर जाओ उधर जाओ, मेरा टाइम हो रहा भाई। मैं इतने दिल से सुना रहा हूँ, इतनी रात में भी शायद कोई सुनाए, जितनी जोश और दिल के साथ में आपको जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कलेजा चाहिए ऐसे बोलने के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप मोहब्बत से सुने या ना सुने, मेरी तकरीर का टाइम हो जाएगा भाई, मैंने पूरा करना। फिर बाद में कहो हजरत और पढ़ो और करो, नहीं करूंगा, इसलिए कि जो मैं कर रहा हूँ बड़ी कीमती बातें, कोई किससे नहीं बता रहा, मैं कुरान की आयतों के तर्जुमे बता रहा हूँ। टोकरी चल दी दरियाए नील के साथ साथ, मूसा की माँ आ गई घर में और क्या कह के आई, मौला मैंने तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी, तू जाने तेरा मूसा जाने। देखो भाई है सब रब के ही हाथ में, ईमान मजबूत कर लो, ईमान पुख्ता कर लो। लोग सोचते हैं ज़कात निकालूंगा तो माल कम हो जाएगा, वो बेवकूफ, अल्लाह के हाथ में है, अगर निकालेगा तो अल्लाह चाहेगा तो इसमें और इजाफा फरमा देगा। वाह 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 वाह। टोकरी चल दी, नील में बहती बहती माँ घर आ गई। दरियाए नील से एक नहर कटी थी, नहर जानते हैं जो पानी वानी के लिए, सिंचाई के लिए नहरें चलती हैं। पहले ज़माने में टोटी ट्यूबवेल नहीं थे, ये चश्मे, नदी, नाले, कुएं ये हुआ करते थे। फिरौन के महल में दरियाए नील से एक नहर कट के जा रही थी, जो महल में पानी की पूर्ति करती थी। वो दरिया से कटी थी ऐसे करके, और फिरौन के महल में होती हुई फिर दरिया में गिर रही थी। 24 घंटे पानी अवेलेबल रहता था फिरौन के महल में। भाई उसका शाही महल था तो पानी की कमी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए नहर वो पूर्ति करती थी। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, ओ फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी उसी नहर में डाल दे जो नहर फिरौन के महल में जा रही है। वाह 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 वाह, क्या कहिए, जिंदाबाद। जरा गौर करे, जरा गौर करे, जरा गौर करे, कहाँ डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। फरिश्ता बोला, मौला ये तो बच्चों के खून का प्यासा है, ओ मौला इसने तो बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मारा है, ओ मौला इसने तो बच्चों को माँ के पेट में ख़त्म कर दिया है, तू मूसा को इसके महल में भेज रहा, मौला ये तो मूसा का मर्डर कर देगा। कहा फरिश्ते घबराता क्यों है, भेज दो, जिसकी हिफाजत हम करें उसे कौन मारे। अरे भेज दे, इसकी टोकरी फिरौन के महल में डाल दो और ऐलान कर दो मूसा फिरौन के घर में जा रहा है, इसलिए कि मूसा मारेगा, घर में घुस के मारेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैरान कर दो। हाँ भाई दुआ वो नहीं है, हाँ मैं फरमाइशें आ रही हैं लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम है, मुझे निकलना भी है। हाँ इसलिए कि तकरीर बड़ी दमदार आपने सुन ली और बड़ी दमदार हो भी गई। हाँ समझ रहे हैं आप। हाँ फरमाइश की गई है, मैं बताऊँ असल में वजह क्या होता है, मौजू बहुत अच्छा मैंने उठा लिया था, ये अल्लाह की ज़ात पे यकीन कामिल। जी जी हक है, इसकी ज़रूरत थी, ये मौजू जो मैंने उठाया इस उर्स की महफिल में, इस मौजू की ज़रूरत है। मैं करामतें तो बहुत सुना सकता हूँ, जन्नत बहुत बता सकता हूँ, लेकिन भाई अल्लाह की ज़ात पर जब तक भरोसा ना हो, यकीन कामिल हो, ना जन्नत मिल सकती है ना कामयाबी मिल सकती है। जी हक है, समझ रहे हैं। उठबान कमर क्या डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लोग शादियां करते, शादियों में ससुर से माल मांगते हैं, और तुझे पता नहीं अल्लाह की जात पर भरोसा कर, मालदार ससुर जी नहीं करते, अल्लाह पाक करता। जी जी वाह वाह वाह, है ना, ससुर नहीं करता मालदार, अल्लाह पाक करता, अल्लाह करता मालदार, अमीरी अल्लाह देता है। ससुर से मांगना छोड़ दो, ये गंदी आदत है, अल्लाह से मांगो। ससुर से फोन कर करके मांग रहा ना, एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के मस्जिद में जाके गिड़गिड़ा के माल, अगर तुझे माल ही चाहिए, अल्लाह ने अगर रहमत की बारिश कर दी तो अल्लाह तुझे अमीर भी कर देगा। वाह 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 वाह। और ससुर जी से तूने बुलेरो भी मांग ली ना, और अल्लाह ने तेरी किस्मत में नहीं लिखी है तो बुलेरो कहीं टकरा जाएगी, बुलेरो भी खत्म, तू भी खत्म। जी जी वाह वाह वाह।
बात है कि नहीं? जी जी हक है। 2 पहिया मांग रहा, अपाचे चाहिए, मांग ले अपाचे, टकरा गई तो 2 पहिए वो भी खत्म, 2 पहिए तेरे भी खत्म। जी टांगे खराब हो गई, विकलांग पड़े हैं, राडे पड़ी हुई है टांगों में, राडे। ससुर से मांगी थी, बेहोश होकर चला रहा था। जी ससुर दे दे तो बड़ा बेहोश होकर चलाता है। बुलेट गाड़ी मिल गई तो बुलेट में सिलेंसर बदलवा लिया, फटाफट करता फिर रहा पूरे गांव में। जी 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 पूरे गांव में फटाफट कर रहा। मेरे भाई कान खोल के सुन लो, अल्लाह देने वाला, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ के ना चलो। तुम्हें पता है अल्लाह फरमाता है मिम्मनिजी युमना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया 30वें पारे में, तुम्हारी हकीकत क्या है? नापाक कतरे से पैदा किए गए हो। यखरुज मिन बैन सुल्बी वत्तगाइब, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अरे तुम्हारी क्या है जो सुल्ब से निकलता है, तुम्हारी पीठ से निकलता है, जो एक नापाक नुत्फा खारिज होता है, उस एक नापाक कतरे से तुम्हारी पैदावार है और अकड़ के चलते हो। अगर इज्जत वाली जात है तो अल्लाह की जात है। वाह 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 वाह, बस इज्जत वाली जात अल्लाह की जात। वाह वाह वाह। शादी करता, शादी में डीजे बजा रहा, डीजे बजा रहा, डांस कर रहा। क्यों कर रहा है? मेरी शादी नाम वाली हो जाएगी, और नाम वाली डीजे से नहीं होगी। नाम वाली जब होगी जब अल्लाह तेरा नाम करेगा, डीजे से नहीं होगी। मेरे भाइयों, जिन्होंने शादियों में डीजे किए ना, उनकी जब औलादें पैदा हुई ना तो नचकई पैदा हुई, नचकई नाच रही हैं, माँ बाप को गालियां दे रही हैं। अब बाप कह रहा है कि मेरी औलाद बड़ी नालायक है, मुझे गाली देती है, मेरी औलाद बड़ी नालायक है, मुझे जो है धक्का मारती है। और भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बबूल बोया है तो कांटा मिलेगा। अगर अपनी शादी में मुस्तफा का जलसा कराया होता, नबी की मिलाद कराई होती, तो तेरी औलाद तुझे गालियां ना देती, कहीं नमाज़ें पढ़ती, कहीं सजदे करती, कहीं तेरे तलवे को बोसा देती, कहीं तुझे गले लगाती। बेशक, वाह 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 वाह, तुझे गले लगाती, बोसे देती। मेरे भाई जैसा बोगे वैसा काटोगे। मशीन में अगर प्लास्टिक डालो तो प्लास्टिक की कुर्सी निकलती है, लोहा डालो तो लोहे की निकलती है। ये तो बेवकूफी है। डांस पार्टी करके डीजे बजा के शादी कर रहा और सोच रहा बेटा गौसे आजम का गुलाम हो जाए, कोई बेटा मोहम्मद बिन कासिम हो जाए, कोई बेटा जो है मूसा बिन नसीर हो जाए। ओ बेवकूफी है। अरे गुलफाम सवाल करता है, आज तक कोई दूसरा हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? दुनिया में ओनली एक हुसैन क्यों, एक और क्यों नहीं पैदा हुआ? जवाब मिला खुदा की तरफ से, गुलफाम हुसैन तो पैदा हो जाता, अगर मैं चाहूं तो 1000 हुसैन पैदा कर दूं। मैंने कहा मौला फिर हुआ क्यों नहीं? कहा हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। अगर चाहते हो हुसैन पैदा हो तो फातिमा जैसी कोख चाहिए। अगर चाहते हो कि अब्दुल कादिर पैदा हो तो अबू साले जैसा बाप चाहिए। अगर चाहते हो कि अहमद रजा पैदा हो तो नकी अली खान जैसा बाप चाहिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। चाहते हो ताजुल शरिया पैदा हो तो मुफ्ती आदम जैसा नाना चाहिए। वाह 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 वाह। बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, बेटियां जींस पहन के घूम रही हैं, बेटियां बाल खोल के घूम रही हैं, और चाहते हो कि इन बेटियों की कोख से कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाएगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा? नहीं। कोई नचकैया पैदा होगा, कोई टैटू बनाएगा, कोई फटा हुआ पैंट पहनने वाला पैदा होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो तो अपनी बच्चियों को फातिमा का कल्चर दे दो, अपनी बच्चियों को फातिमा का पर्दा दे दो। जिस दिन तुम्हारी बच्ची कनीज़े फातिमा हो गई, उस दिन तुम्हारे बेटे गुलाम हुसैन हो जाएंगे। वाह वाह वाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।
कभी मेरा फिर आना हुआ, मेरा मौजू रहेगा इंशाअल्लाह शादी मुकम्मल तफसील से इस पर गुफ्तगू करूंगा। मेरी बेशुमार तकरीरें हैं यूट्यूब नेट पर शादियों के हवाले से सुनना। मैं बात पूरी कर लूं, मूसा की टोकरी चल दी। वाह 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 वाह, मूसा की टोकरी चल दी। कहाँ चल दी? बोलो, जोर से बोलो। फिरौन के महल में और चल दी। और जब चली, फिरौन टहल रहा था, मूसा पे नजर पड़ी, घबरा गया। बच्चे को देख के तो इसे जाड़े बुखार आते थे, इसलिए कि नुजूमियों ने बताया था बच्चा हिलाएगा, ये हिल गया। वाह वाह वाह, मूसा को देखा, हिल गया। हाय हाय हाय, जवानी में तो हिलाएंगे, खुद ही हिल गया। ओए बच्चा! अधिकारियों को बुलाया, मैंने तो अभियान चलाया था बच्चा सफाई, अब बच्चा कैसे रह गया? तुमने मर्डर नहीं किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। सारे अधिकारी परेशान, पागल है, मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। बच्चा कहता बच गया। कहने लगा मीटिंग करो, इस पागल को कुछ बताओ वरना हमारी खैर नहीं। बताया, बोला फिरौन टेंशन मत ले, ये बच्चा नहर से आया। हाँ, और नहर कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है नहर? बोलो, कहाँ से आ रही है? दरिया नील से। और बोला फिरौन दरिया नील कहाँ से आ रहा? तुझे पता है कोई मिस्र से थोड़ी आ रहा है, ये तो कई मुल्कों से होता चला आ रहा। अरे इस मुल्क में तो बच्चों को छोड़ा ही नहीं, मार दिया। क्या पता किस मुल्क से बह से आ गया। हमने इस मुल्क में तो छोड़ा ही नहीं, मार दिया। क्या पता किस मुल्क से बह के आ गया। और नुजूमियों ने बताया इस मुल्क में बच्चा पैदा होगा जो तेरी ईंट से ईंट बजाएगा। दूसरे मुल्क के बच्चों के बारे में नहीं बताया। फिरौन सोचने लगा, हाँ यार बात तो सही है, ये तो क्या पता कहां से आ रहा, इससे तो मुझे खतरा नहीं होना चाहिए। फिरौन खुश हो गया, कहने लगा बच्चे की किलकारी नहीं सुनने मिलती मिस्र में, सबको मरवा दिया। ये बच्चा तो ऐसे है जैसे शुगर फ्री मिठाई होती है ना, इससे तो खतरा ही नहीं है। निकालो निकालो निकालो, इस बच्चे को पालेंगे, इससे खतरा ही नहीं है। पालेंगे, खेला करेंगे, इससे थोड़ा सा तबीयत बहला करेगी। निकाल लिया, हजरत मूसा को निकाला। फरिश्ता कान में बोला, मूसा टेंशन मत लेना, सपोर्ट मौला की है। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, वाह 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 वाह। मूसा टेंशन मत लेना, दुश्मन का घर आ गया, मगर सपोर्ट मौला की है। और जब मौला की सपोर्ट हो तो क्या हो, मूसा टेंशन मत लेना। माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है दरियाई नील में, मगर टेंशन मत लेना, माँ भी आएगी। जब मौला की सपोर्ट है तो है। फिरौन ने कहा जल्दी से ट्रीटमेंट कराओ, डॉक्टरों को बुलाओ, हकीम बोला, सबने चेकअप किया, धड़कन ठीक है, बच्चे का सारा कुछ लेवल पे चल रहा है, ठीक है। फिरौन बोला जल्दी से इसकी ग़िज़ा का इंतजाम करो। तो पहले फीडर वूडर नहीं होता था भाई, दाएं दूध पिलाती थी। कौन पिलाती थी? दाएं। दाई दाई जानते हो, दाई हलीमा जैसे सुनते हो। कहा किसी दाई का इंतजाम करो। दाई को बुलाया गया, एक औरत को बुलाया, मूसा को दूध पिलाओ, पीते ही नहीं। दूसरे को बुलाया, पिलाओ, पीते ही नहीं। तीसरे को बुलाया, पिलाओ, पीते ही नहीं। फिरौन बोला जितनी दाई हो सबको लाओ, किसी का तो पिएगा। जितना इकट्ठा कर दी, पीते ही नहीं। फरिश्ता बोला क्यों नहीं पीते? कहा क्यों पिए, जब सपोर्ट अल्लाह की है तो माँ का पिएंगे। वाह 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 वाह, कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो आ। तो भाई फिरौन कल को कहेगा मूसा माँ का दूध पिया तो हम माँ का पिएंगे। सब थक गया, किसी का पीते ही नहीं। फिरौन बोला कोई भी हो लेके आओ। हजरत मूसा की माँ की बहन या सहेली उसी महल में काम करती थी, कहने लगी एक मेरी बहन है जो बड़ी पाक साफ रहती है, अगर इजाजत हो तो उसे बुला लो, शायद उसका पी ले। और ये हजरत मूसा की माँ थी, कहा जल्दी बुलाओ, देर ना करो। जो तनख्वाह बोलेगी दूंगा, जो पैसा बोलेगी दूंगा, जो कीमत बोलेगी दूंगा, बुलाओ। लोगों जरा गौर करो। हजरत मूसा की माँ को खबर मिली, फिरौन के महल में बच्चा आया है, किसी का दूध नहीं पीता। दुआ की मौला वो मेरा ही बच्चा हो तो कितना अच्छा होगा। लोगों जरा गौर करो। हजरत मूसा की माँ आई, आने के बाद में महल में जब बच्चे पे नजर पड़ी तो खुश हो गई, पहचान लिया ये तो मेरा ही लाल है। कुछ बोली नहीं, कुछ ना बोली, हाँ तेरा ही लाल है। जैसे ही सीने से लगाया, मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है रब की जात, ये है मौला की जात, ये है कुदरत का करिश्मा, इसे कहते हैं अल्लाह की रहमत। और लोगों यकीन कामिल करो, यकीन पुख्ता करो। जिस दिन यकीन पुख्ता हो गया, यकीन कामिल हो गया, खुदा की कदम उस दिन लाइफ तेरी गदगद हो जाएगी। अल्लाह सलामत रखे। आखिरी बात और सुन ले, जैसे ही हजरत मूसा जवान हुए तबलीग की, फिरौन मुखालिफ हो गया।
और जब मुखालिफ हुआ, इसने एक दिन ठान लिया कि आज मूसा को और मूसा के चाहने वालों का फिनिश कर दूंगा, सफाया कर दूंगा। मगर क्या पता था कि आज इसका सफाया होने वाला है। अपनी फौज को लेकर हजरत मूसा के पीछे दौड़ पड़ा। हजरत मूसा को हुक्म हुआ, मूसा अब तुम बस्ती छोड़ो। हजरत मूसा बस्ती छोड़ के निकले। पीछे फिरौन की फौज है, फिरौन है, आगे मूसा और मूसा के हवारी हैं, मूसा के चाहने वाले हैं। लोगों आगे दरियाए नील आ गया। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला अब तो दरिया आ गया, कहाँ सपोर्ट खुदा की है, टेंशन क्यों लेता, इशारा कर। कुरान में फन फजरत मिन हुस्नता अशरता, लोगों जरा गौर करो। हजरत मूसा को हुआ कि तू जरा इशारा तो कर। हजरत मूसा ने इशारा किया, दरिया ने रास्ता दे दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरिया ने रास्ता दे दिया। कुरान जिक्र करता है हजरत मूसा का इशारा हुआ, दरिया फट गया, पानी इधर का इधर रुक गया, इधर का इधर रुक गया। पहली बार दुनिया की तारीख में ये पहला दरिया है जो आज तक कभी खुश्क भी नहीं हुआ है, मगर फिर भी आज इसकी जमीन ने सूरज को देखा है। कैसे देखा? पानी इधर का इधर है, इधर का इधर है। मूसा जा रहे हैं, मूसा के हवारी जा रहे हैं, मूसा के चाहने वाले जा रहे हैं। दरिया में जब उबूर कर गए मूसा, फिरौन ने देखा दरिया में रास्ता है, मैं भी चल दूं। फिरौन चल दिया, फिरौन के चाहने वाले चल दिए। रब ने फरमाया, ओ दरिया, मैंने मूसा को रास्ता दिया था, फिरौन को नहीं दिया था। वाह 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 वाह, मैंने तो मूसा को दिया था, फिरौन को कहाँ दिया था। कहा रब तू इजाजत तो दे, मैं तो तेरी इजाजत की भूखी हूँ, तू इजाजत दे, फिर देख मैं क्या करती हूँ। जैसे चूहे को डुबो डुबो के मारते हैं, अगर फिरौन को डुबो के ना मारा तो मेरा नाम भी नील नहीं है, तू इशारा तो कर दे। रब ने फरमाया, अब मेरा इशारा है, इसे डुबो दे। बस बस दरिया को इशारा मिला, पानी मिल गया। अब दरिया में गर्क होने लगा। जब फिरौन मर रहा था, जब डुबो डुबो के दरिया मार रहा था, तो फिरौन कह रहा था, आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, मगर अब ईमान लाना इसका काबिल कबूल नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज मान उनसे, कल ना मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। वाह मेरे भाई, अल्लाह ने मोहलत दी है। मेरे भाई, आज तौबा कर लो। अल्लाह ने मोहलत दी है, आज नमाजें पढ़ लो। अल्लाह ने मोहलत दी है, आज अपने रब को राजी कर लो। अल्लाह ने मोहलत दी है, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लो। अगर हराम आता है तुम्हारी रोजी में तो हराम को निकाल दो। मेरे भाई, वो गुर्बत भली है जो हलाल की कमाई से आए, वो अमीरी बेकार है जो हराम की कमाई से आए। अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में खता हुई तौबा करता, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। बैठो और आप ज़ीशान साहब की नात सुनो।